50 जने वहाँ ठहरे हुए हैं। हाँ। 50 जने वहाँ ठहरे। अल्हम्दुलिल्लाह बोधा में 50 रन दो 200 रन दो देख लेते। आज जो ये हादसा हुआ, काफ़ी लोगों को नाइत्तेफाकी थी ये चीज़ से लेके, मगर सब बातचीत जहाँ का हो गया। और हम दिल से शुक्रगुजार है हमारे एमपी साहब जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का। हमको भरपूर ताउन हुआ उनके साथ। अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, अल्लाह उनको कामयाबी अता करे। ऐसे सदारत हमारे सर पे है तो इंशाल्लाह हमारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता कुछ भी। और रही बात जो मीडिया के जो थ्रू कोई एक अननोन पर्सन्स जो एक बेकार की गुफ्तगू करे, हमेशा हम लोग के साथ जमात का साथ था और जमात हमको हमेशा कोऑपरेट कर लेती आई। और वो अननोन पर्सन के तरफ से मैं माफ़ी और माज़िरत चाहता हूँ हमारे सदर मोहतरम से, तमाम मजलिस के मेंबर से, तमाम लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप जी एमएलए साहब और सलीम साहब के ऊपर कुछ एलिगेशन लगे थे, कौन सलीम साहब मैं जानता हूँ? आपकी तरफ से हमला रहायशी मकबरा गालिब जंग के हम लोग वो हैं, कौन है हमको नहीं मालूम। जो लोग थे सलीम साहब का भी इतना अच्छा किरदार है, दूध बॉली के हद तक अच्छा का डेवलपमेंट करे सो है उन्होंने, मगर ये बेकार बात है। सलीम साहब बहुत अच्छा इंसान है। स्टेटमेंट दिए थे दिन में उन्होंने, हम नहीं वो हम नहीं लोगों में से नहीं हमारे लोगों में से हमारे टारगेट बनाने आए थे, जैसे कि लोग बोल रहे अब देखिए ऐसा है कि जमात से तो सपोर्ट जो लोग सुबह में जो भी बोले, बाहर के लोग कई लोग आके वो फायदा उठा लिए, मैग देते कि मैग में जो बोले वो बोल दिए, हमारे से कोई बात नहीं करे। हम लोग देखिए हम लोग स्टेटमेंट क्या है, हम लोग स्टेटमेंट कुछ भी ऐसा नहीं दिए, जमात के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिए। हम लोग से वही कह रहे थे कि मुबीन साहब का ताउन चाहिए हमारे को। हर कोई हम लोग जो भी थे हम लोग फोन पे बात कर रहे थे, सब चीज़ें उनसे बात कर रहे थे। मुबीन साहब से हम लोग उसमें थे। मुबीन साहब यहाँ पे जो है सो बच्चों का इंतकाल हो गया, 3 बच्चों का जी ब्रिज के ऊपर, जो ताड़बंद से नया ब्रिज बना है उस पर इंतकाल हो गया। तो वहाँ मसरूफ हूँ मैं, वहाँ से फारिग होते ही हाफिज साहब मैं आता, मेरे से बात हुई उनकी और ये बात बोले उन्होंने तो बच्चे ठीक है बोल के मैं वो करा, और उन्होंने बहुत देर तक वहाँ के लोग छोड़े नहीं उनको। मीडिया का लोगों पकड़ के जो स्टेटमेंट दिए आप लोग भी देखे शायद, वो कौन है आपके? हम लोग नहीं जानते। इसमें यहाँ पर क्या हुआ, कई लोग जमा हो गए थे, कई लोग जमा हो गए थे, उसमें से हम लोग जो है सो जिसको जानते उनको लोगों को वो कर लिए। अगर कोई उसमें देखा गया कि बार एमएलए साहब और सलीम साहब का नाम लेकर मजलिस के ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं, बारहा उसमें बार बताते गए, तो वो कौन थे और कहाँ रहते? लाइन में सर उनसे अननोन पर्सन से। अब देखिए जब ये तमाशा हुआ तो तकरीबन 200 से 300 आदमी अफराद था और काफी गैर मोहल्ला थे, समझे, हम नहीं जानते उनको। और इसमें लेडीज कौन थे भाई, जो लेडीज बुला के स्टेटमेंट नहीं, जो आपके घर वाले थे ना, बाहर के लोग, बाहर के लोग हैं, हमारे घर वाले कभी बाहर नहीं आते। आप लोग को बनाने बेशक हमारे को टारगेट बना है जमात। ये जो लोग जमा हुए ना, ये जमीन का कोर्ट में डिस्प्यूट है तो उस वजह से कब्जे की ट्राई कर रहे थे। तो वो कौन है, बातचीत हुई उन लोगों से, उनको भी लाइन थे, कोर्ट के कचहरी के बारे में इनको नहीं मालूम था। तफसील जब हम एसीपी ऑफिस में बैठे साहब का, जब एसीपी साहब को फोन गया, सर्कल साहब बोले एसीपी साहब को कि असदुद्दीन अवैसी साहब का फोन आया बोल के, पूरी काउंसलिंग करने के बाद हम सबको हिदायत पे दे दिए। आगे साइड वालों को भी बोले ये कोर्ट का डिस्प्यूट मैटर है, इसके अंदर कोई भी आना नहीं जाना नहीं, कोर्ट का हॉनरेबल हाई कोर्ट का स्टे है, लिहाजा जो भी करना है तो कोर्ट के फैसले के बाद बोल के। आप अभी बताए जी, आगे वालों को हम बताए कि इसका कोर्ट पे डिस्प्यूट है, जी, तो वो कौन थे आगे वाले, कौन है वो, कहाँ रहते, वो कौन, वो लोग अब तकरीबन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उन लोग कुछ बल्ला गोड़ा के इधर के थे, उनको लाइम थे केस के ताल्लुक से। मगर जब एसीपी ऑफिस में जब काउंसलिंग हुई हम सबकी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो बात सब साफ हो गई। वो लोग अपना काम छोड़ दे के चले गए और एसीपी साहब को ये भरोसा दिलाए कि साहब हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, हम दूसरों के बातों में आगे थे, चीज़ को लेके आइंदा से हम वो ज़मीन पे नहीं जाते, और हमको भी ताकीद कर दिए कि आइंदा से ऐसा शरपसंद काम नहीं करना। जो चंद लोग मीडिया में आके जो बोले थे उन लोग के ऊपर एक्शन लेंगे आप लोग? बिल्कुल लेंगे। जमात का हमारे साथ हमेशा ताउन रहा है। असदुद्दीन अवैसी साहब हमारे बड़े भाई है, अकबरुद्दीन अवैसी साहब हमारे बड़े भाई है, उनकी दुआएं हैं हमारे साथ। और रही दूसरी बात, मुबीन साहब जो वक्त दे, जैसे कि हमारे जनाब हमारे एमएलए साहब वो कुछ एक एक्सीडेंट के मैटर में बिजी थे, उसके बाद भी आपके कारकुन को भेजे और उनके तरफ से भी उनके ऑफिस से भी हमको सपोर्ट मिला। और मीडिया के जरिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तमाम एमएलए
और जो कॉर्पोरेटर हमको एमआईएम की सपोर्ट करे, इनका बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं, मेरा अहले खानदान और जनाबुद्दीन अकबरुद्दीन अवीसी साहब, असदुद्दीन अवीसी साहब के लिए हमेशा हमारे हक में, उनकी हक में हम दुआ करते रहेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको दीन और दुनिया की कामयाबी अता करे। मकबरे का नाम लेके जो लोग अफवाह उठाए थे चंद लोग अपनी अपनी दुकान चलाने के, वो सब गलत है, ये सब गलत है। उसमें असदुद्दीन अवैसी साहब भी उनको ताकीद करे, ये बाबा ये पहले से है मसला, नवाबों का और दूसरों का मसला चल रहा है, इसमें कभी किसी को न, आप यकीन मानिए मेरे सदर मोहतरम का मकान आ गई है साहब का, हमेशा हमारी सलाम दुआ होती रहती, साहब यही बोलते भैया कितने सालों से चल रहा है बोल के। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, जो भी करे हम उनको नहीं जानते, और हमारे कोई भी खानदान की और हमारे घर की लेडीज कोई किस्म का बयान ये नहीं दिए। इसमें जब सुबह जब इतने सारे औरतें आए थे, अननोन पर्सन्स औरत आए थे, 100-200 औरत थे साहब, वो कौन? वो लोग को पहचानते हैं? नहीं साहब नहीं पहचानते, हम नहीं पहचानते, नहीं पहचानते, हम नहीं पहचानते। स्टेटमेंट भी दे रहे जियो अरे सर ले लेके दे रहे, हम भी लाइन है, सलीम बोल के, हम भी लाइन में, हम उस टाइम पे एसीपी ऑफिस में हमारे डॉक्यूमेंट की काउंसलिंग चल रही थी, हम लाइन में, हम भी ये सोशल मीडिया के थ्रू देखिए ये चीज को। अगर हमारे आंखों के सामने ऐसा होता तो बराबर उनको हम सख्त से सख्त सजा देते थे। अभी एक्शन लेंगे आप लोग इन लोगों के ऊपर? बेशक लेंगे हम एक्शन। ये स्टेटमेंट दिया किसी के दबाव में तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल फ्री विल स्टेटमेंट है। जैसा कि नाम ले रहे थे एमएलए साहब का, कॉर्पोरेटर साहब का नाम ले रहे थे, कुछ भी प्रेशर पड़ा क्या आपके ऊपर? नहीं, जमात हमारी है, हम जमात आपकी जगह पे ठहर के कोई स्टेटमेंट दी, उसके बाद आप लाइन बोल रहे हैं, तो कोई प्रेशर है क्या आप लोगों? नहीं, कोई किस्म का प्रेशर, अपनी मर्जी से, हमारी खुशी से, और हमारे अल्फाज साहब के बस बोलने भी अल्फाज ने इतने अच्छे काम किए हमारे साथ उन्होंने। ठीक है, शुक्रिया। भाई जो ये लेडीज दे रहे थे, आपके घर के लेडीज थे बोल के वो पता चला, तो आपके लेडीज से आप स्टेटमेंट दिला सकते हैं अभी हम लोग को, मीडिया वालों को? देखिए भाई, पहली तो अव्वल बात ये है कि हमारी औरत, हमारी लेडीज घर के बाहर नहीं निकलते, और दूसरी चीज हमारे पास गोशा पर्दे का ज्यादा हिस्सा है, और रही तीसरी ये बात क्या है, और जो लेडीज आ गई थी वो इतना पर्सनल, इतना आप लोग से ऐसा रहकर कैसा दे सकती, वो पूछना मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर आपको, बंद कर दिया थे अंदर, आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि सुबह जब पोजीशन के वास्ते लोग आए थे, वो 200 लेडीज थी उनके साथ, उसी में से कोई हो सकते सरपसंद, वो हमारे पास से कोई नहीं, हमारे पास से कोई बाहर नहीं निकलते। नहीं, कल को ये नहीं होना कि आपके लेडीज दिए थे, हम खाली जेंट्स दिए? नहीं, मैं माफी चाह रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि हमारे लेडीज घर के बाहर नहीं निकलते, चाहे कुछ भी हो जाओ। ठीक है, दिल से हम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का हमेशा साथ देते रहेंगे, साथ रहेंगे, हम असद भाई के साथ रहेंगे हमेशा, हम बचपन से वोट डालते हैं। ये दबाव में बोल रहे हैं? अरे नहीं सर, हम दिल से चाहते सर, दिल से चाहते असद भाई को, बचपन से देखे हुए हम असद भाई को दिल से चाहते। लोग एमएलए साहब को और सलीम साहब को बोल रहे थे, कंफ्यूज कर रहे थे, लोग के लिए क्या मैसेज देना चाहिए आप? वो जो झूठ बोल रहे थे ना, आओ अभी सामने बात करो, मीडिया के सामने बोलो, तो मालूम। तो ये जो लोग आके स्टेटमेंट दे रहे थे वो कौन थे? वो मीडिया वाले? आप तो देख रहे थे कि कितने आदमी थे, 200-300 औरत आ गई थी, 300 आदमी आ गए थे, हमको तो पूरा आप लोग को टारगेट करने के ऐसे करे या वजह है कुछ भी? टारगेट करना था, कब्जा लेना था। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।